हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर, मेरे नहीं मिट्ठू के YouTube चैनल पर। तो आपने जो मैंने पहला लॉन्ग वीडियो डाला था उसको काफ़ी सराहा है और मेरी उम्मीद से ज़्यादा उस पर 1K व्यूज़ हो गए हैं। लाइक का बटन आपने हिट नहीं किया है तो अगली बार प्लीज़ मिट्ठू के लिए एक लाइक का बटन ज़रूर हिट कीजिएगा। अब ये जो जर्नी शुरू हुई थी मेरी मिट्ठू की, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो आपको किस तरह का पैरेट ख़रीदना चाहिए, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके आधार पर मैं आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। मैंने पैरेट्स को 3 कैटेगरीज़ में कैटेगराइज़ किया है। पहली कैटेगरी होती है बिल्कुल बेबी पैरेट, वो पैरेट्स जिनके बहुत हल्के हल्के से बाल होते हैं, क्योंकि जो बिल्कुल ही छोटे होते हैं जिनके बाल नहीं होते वो तो आप बिल्कुल ही ना ख़रीदें। सेकेंड कैटेगरी होती है जिसके थोड़े थोड़े बाल आ जाएं लेकिन वो फीड अपने आप से ना ले सके, चम्मच वगैरह से जो फीड ले सकते हैं। और थर्ड कैटेगरी होती है पूरा यंग पैरेट। तो जो सबसे छोटा वाला पैरेट होता है जिसके बाल भी ग्रो नहीं होते या फिर बहुत छोटे से ग्रो होते हैं, उनको लेने में थोड़ा सा रिस्क रहता है, क्योंकि जैसे कि छोटा बच्चा होता है, बहुत छोटा बच्चा नवजात शिशु होता है, उसको क्या तकलीफ़ होगी ये हमें पता नहीं चलता। और कई बारी मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस देखे और बहुत सारे लोगों से सुना है कि बहुत छोटा बेबी पैरेट्स जो लेकर आते हैं वो किसी न किसी कारणवश मर जाते हैं, सरवाइव नहीं कर पाते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं तो आप इस तरह का पैरेट ना लें। और जो एकदम थर्ड कैटेगरी वाले पैरेट्स हैं, बहुत यंग पैरेट जो होते हैं जिनका रिंग नेक भी बन चुका होता है, वो पैरेट भी ना ख़रीदें। अगर आपको अपने पैरेट को घर के मेंबर की तरह रखना है तो आप सबसे जो थर्ड कैटेगरी का पैरेट है, यंग पैरेट, उसको ना लें, क्योंकि वो आपसे कभी भी घुल मिल नहीं पाएगा। और अगर आपसे मान लीजिए घुल मिल भी गया तो आप उसको ऐसे हाथ लगा के बहुत कंफर्टेबली अपने पास नहीं बिठा सकते, क्योंकि हमेशा उसको आपसे डर रहेगा और आपको उससे डर रहेगा। तो आप हमेशा सेकंड कैटेगरी वाला, मुझे जो लगता है, क्योंकि मैंने भी सेकंड कैटेगरी वाला पैरेट ख़रीदा था जिसके बाल आ चुके थे और चम्मच से इसने फीड लेना शुरू कर दिया था। हालांकि मुझे जब पैरेट में लेकर आई थी तो उसने बोला था, पैरेट वाले ने, कि आपको इससे हैंड फीड करवाना पड़ेगा, लेकिन मुझे वो काफ़ी मुश्किल लग रहा था टास्क कि मैं इसकी चोंच खोल के किस तरह से इसको फीड कराऊंगी। तो मेरे लिए वो बहुत मुश्किल था। तो मैंने ऐसे ही ट्राई करने के लिए चम्मच में चने की दाल को भिगोकर, देखिए वैसे तो मार्केट में बहुत सारे फूड आते हैं पैरेट्स के, तो आप वो पैरेट फूड्स भी ले सकते हैं। कहते हैं कि वो सबसे अच्छा होता है, उसमें हर तरह का न्यूट्रिएंट्स होता है, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मैंने कोशिश भी नहीं की। अगर सच माने तो मैंने कोशिश भी नहीं की, क्योंकि मुझे पैरेट वाले ने ही बताया था कि आप इसको चने की दाल भिगो कर खिलाइए। तो मैंने चने की दाल को भिगोया और उसको बिल्कुल पीस लिया, दरदरा सा कर लिया, और चम्मच में हल्का सा उसको गीला सा करके, जैसे कि बच्चे का फूड होता है इस तरह से करके मैंने इसको खिलाना शुरू किया और इसने ये फीड लिया। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात थी। तो मेरा आधा सिर दर्द ख़त्म हो गया था जब इसने फीड लेना शुरू कर दिया। अपने हाथ से इसकी दोस्ती करवानी थी, जिसको हम लोग बोलते हैं हैंड टेम। हैंड टेम होना पैरेट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ उसकी जो चोंच होती है वो इतनी ख़तरनाक होती है कि अगर वो ज़ोर से बाइट कर लेना तो खून निकाल दे। बच्चों और लेडीज़ की तो ज़रूर फिंगर में खून निकाल सकता है। और शुरुआत में जब ये पैरेट मेरे यहाँ आया था, मैं इसको लेकर आई थी, तो ये बहुत अग्रेसिव था, और क्योंकि ये अपनी फैमिली से दूर होकर आता है या एक अनलक एनवायरनमेंट में आता है, तो बहुत एग्रेसिव था। और ये हम इसके पास जाते थे, काटने के लिए दौड़ता था, मतलब जैसे डर लगता था हमें इसको छूने में। तो डे 1 मैंने जब इसको टच किया तो पहले तो ये मुझसे डरा, उसके बाद इसने मुझे काटा। इसके बाद मैंने ग्लव्स पहने और मैंने ग्लव्स से इसको पकड़ना शुरू करा, तो बहुत ज़ोर से ग्लव्स में से भी बहुत ज़ोर से गड़ा लेता था हाथ। तो पहले और दूसरे दिन तो मैं बहुत टेंशन में आ गई, और मुझे जिन्होंने पैरेट दिया था उन्होंने बोला था कि आप इसको पिंजरे में मत डालने, पिंजरे में अगर आपने इसको अभी से डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाएगा। मुझे लगता था ये तो पहले से इतना एग्रेसिव है, तो अगर मैंने पिंजरे में डाल दिया तो बहुत एग्रेसिव हो जाएगा। सिर्फ रात को सोने के लिए उन्होंने बोला था कि तब आप इसको बॉक्स में या फिर पिंजरे में, अगर आपके पास केज है तो उसमें डालिए और केज को ढक दीजिए। तो
शाम होते ही, मतलब जैसे ही शाम हो, क्योंकि जो बेबी पैरेट होते हैं उनको आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो शाम होते ही उसको ढक दीजिएगा। तो ये मैं जर्नी जो आपको बता रही हूँ, ये डे 1 2 3, जब तक कि ये हैंड टेम नहीं हो गया मैं तब की बता रही हूँ। मुझे 4 दिन लगे थे इसको अपने हाथ पर लेने के लिए। डे 1 डे 2 और डे 3 मैं काफ़ी परेशान रही और मैंने ये फ़ैसला किया कि मैं इसको वापस कराऊंगी, क्योंकि ये हमसे फ्रेंडली नहीं हो रहा है और मैं हार मान चुकी थी। और घर में सिर्फ मैं ही कोशिश कर पा रही थी, बाकी लोग तो बहुत ज़्यादा डर रहे थे। तो मुझे लगा कि मुझे इसे वापस कर देना चाहिए और मैंने फ़ोन करके बोल भी दिया कि भाई मेरे से ये नहीं पाला जाएगा, क्योंकि अगर ये मुझसे फेमिलियर नहीं हुआ तो मैं इसको नहीं पालूंगी। डे 3 पर मैंने जब फ़ोन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे एक लास्ट ट्राई ज़रूर करना चाहिए, तो मैंने इसको फिर हाथ पर लिया, थोड़ा काटा इसने, फिर छोड़ा, मतलब इस तरह से करके डे 5 तक मैंने निकाला। और उसके बाद 6वें दिन ये मुझे ऐसा लगा कि नहीं, अब ये मुझे रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये मेरे से हैंड टेम हो गया है। स्क्रीन पर जो आप वीडियो देख रहे हैं ये 1.5 महीने का ही मिट्ठू है, 1.5 से 2 महीने का है। तो ये थी हैंड टेम होने की कहानी। कितना सब्र रखना पड़ेगा आपको, तसल्ली रखनी पड़ेगी, तो ये आपके फैमिलियर ज़रूर हो जाएंगे। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप इनको बिल्कुल फैमिलियर बना सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।